नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज़। मैं हूं अभिषेक दुबे और हमारे साथ हैं आज, और बहुत दिनों से इनसे मिलने की कोशिश भी कर रहा था, मनीष कश्यप के दोस्त और कहे जाने वाले एक बड़े समर्थक, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले, एक साथ खाना, एक थाली में खाना और एक जान से जान मिलकर चलने वाले, यानी कि कह सकते हैं कि दो जिस्म एक जान। और हमारे साथ हैं बबलू राजपूत। सबसे पहले स्वागत है भैया मेरे चैनल पे। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और BND का जो भी व्यूअर हैं सबको जो है दिल से धन्यवाद करता हूं। भैया, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि मनीष कश्यप एक समय आपका दोस्त हुआ करते थे, आज दोस्ती में कुछ खटासे आ गई, जो दोस्ती आज टूट चुकी है। आपको हम जानना चाहते हैं कि आज मनीष कश्यप के साथ ये चीज़ हो रहा है, उनके साथ है या नहीं है? ये आपने जो बोला कि दोस्ती में खटास आ गया है, तो ये सब देखिए, लड़ाई जो है विचारधारा की होती है जी। और विचारधारा की लड़ाई होनी भी चाहिए। नहीं, ये स्वाभाविक सी बात है। अब आपने जो सवाल किया कि अभी जो मनीष कश्यप के साथ हो रहा है वो जी, अच्छा, हम मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है, हाँ, तो कहीं ना कहीं से सरासरी गलत हो रहा है, और मनीष कश्यप को जो है एक पॉलिटिकल निशाना बनाया जा रहा है, उन पर मनीष कश्यप के ऊपर राजनीति किया जा रहा है। यहाँ तक कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं सदमे में है, और बिहार सरकार जो है हदस में है, उसको डर है कि कहीं मनीष कश्यप जो है सही में, वाकई में मनीष कश्यप बिहार का कहीं भविष्य तो ना बन जाए, बिहार के सत्ता के कुर्सी पर तो ना बैठ जाए। मनीष कश्यप के जिस दिन मनीष कश्यप का कुर्सी जब्ती हो रहा था, उस दिन आप वहाँ मौजूद थे। देखकर कैसा महसूस हो रहा था कि एक दोस्त का घर टूट रहा है? नहीं, देखिए, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ ना, आनन फानन में, जल्दीबाजी में ये सब डिसीजन लिया गया, ठीक है। और आपको पता है सरकार है, तो सरकार, कानून व्यवस्था सब उनके हाथ में है, पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है। लेकिन जो कुछ भी किया, मेरा कहना है कि कोई भी दोषी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई से हम परे नहीं है। कानूनी कार्रवाई के लिए ही तो हम लोग रात दिन जो है लड़ते हैं, समाज को आईना बनकर दिखाते हैं। लेकिन यह कानूनी कार्रवाई एक निष्पक्ष पत्रकार पे हो जाए, समाज की उत्थान की जो बात करे, जो समाज के लिए काम करे, अगर उसके साथ हो तो कहीं ना कहीं से सवाल बन जाता है, फिर इसको कार्रवाई नहीं कहेंगे। और इस तरह की अभी मनीष प्रकरण में जिस तरह से बिहार की पुलिस प्रशासन काम कर रही थी, हम तो अचंभित रह गए देखकर। अपने जीवन काल में एक मतलब साधारण सी केस को लेकर, और इतना बड़ा, इतना तगड़ा कार्रवाई, इश्तिहार चिपकाना, चाहे नोटिस भेजना, फिर कुर्की कर देना, मैं आज तक नहीं देखा था। अच्छा, यानी अपनी उम्र में तक तो नहीं देखे? नहीं देखा, नहीं देखा था। उसके बाद मधुबनी में आप देखा होगा कि मनीष कश्यप ने स्टार्टिंग दौर में एक जो राजपूत परिवार का 5 लोग का हत्या हुआ था, उसमें जो है इस तरह का कुछ हुआ ही नहीं। मतलब हुआ, अपराधी सारे पकड़े गए, तो ये सब कार्रवाई वैसे वैसे अपराधियों के ऊपर किया जाता है ना। मान लीजिए अगर पत्रकार है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप का हर काम सही होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, नहीं। लेकिन मनीष कश्यप के पीछे जिस तरह से पुलिस काम कर रही थी, मुझे हमेशा दिमाग में चलते रहता है कि आखिर ये हो क्या रहा था। ऐसा कार्रवाई तो मैं देखा ही नहीं था। एक सवाल है भैया कि सबसे बड़ा चीज़ बबलू भाई कि आपको, कि मनीष कश्यप के साथ आज जो हुआ है, एक बात कहते कहते आप बिलख पड़े थे, हमसे अभी बात हो रही थी, क्या घटनाएं थी जिससे अंदर से आपको टूटना पड़ा था? देखिए, कहने का मतलब है कि देखिए, एक पारिवारिक रिश्ता जब हो जाता है तो वैचारिक रिश्ता और वैचारिक काम धंधा अलग चीज़ है औपचारिक तौर पे। लेकिन जहाँ पे पारिवारिक रिश्ता रहता है, तो अगर परिवार का, घर का सदस्य को अगर टॉर्चर किया जाता है, चाहे उसके ऊपर किसी तरह का दुख का पहाड़ टूटता है, तो एक परिवार का लोग होने का नाते तो कहीं ना कहीं से दर्द तो होगा ही ना। बबलू भाई, आपको मनीष हमेशा बबलू भाई कहता था। कुछ दिन मैंने पोस्ट भी मैं देखता था, बबलू भाई कह के डालता था। आज बबलू भाई मनीष के लिए किस प्रकार से खड़े हैं? बिल्कुल, देखिए, बबलू भाई हमेशा अपने बेबाकी और अपनी ईमानदारी से पहचाने जाने वाले लोग हैं जो आपके सामने खड़े हैं। तो मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन बस एक ही चीज़ कहूँगा कि मनीष के साथ ये जो हुआ है अभी हाल फिलहाल, जो बिहार की वर्तमान सरकार और बिहार की पुलिसिया तंत्र जो काम किया है, तो ये कहीं ना कहीं से आगे चल के इसका सब एक से एक जो है, इसका सब पर्दाफाश भी होने वाला है, खुलासा भी होने वाला है। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से इसको रंग दिया गया था, और किस तरह से मैंने इसको इतना बड़ा एक कहानी बना दिया गया था ना, जैसे लग रहा था कि दिल्ली का निर्भया कांड का जो रेपिस्ट है, आरोपी है, उस तरह से इसको बना दिया गया था। तो ये सब दूध का दूध, पानी का पानी तो होने जा ही रहा है। लेकिन मैं इस पर यही कहूँगा कि बिहार सरकार इस तरह की प्रक्रिया जो है ना, बिहार के अपराधियों के ऊपर अपनाए, और जैसे मनीष के साथ अभी हम हैं, वैसे बिहार सरकार के भी साथ रहेंगे तन मन धन से। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम जाएंगे, और बिहार की पुलिस प्रशासन की उस कमियों, उस अच्छाइयों को दिखाऊंगा। यानी कि आप अभी मैंने शुरू में बोला है कि दो जिस्म एक जान है,
और ये दो जिस्म एक जान, अभी मैं थोड़ी देर पहले कहा था, उस पर भी आपने एक अलग सा रिएक्शन दिया था, जिससे मैं जानना चाहता हूँ कि ये दो जिस्म एक जान क्या, मैं सबसे बड़ा चीज़ जानना चाहूँ। कि मनीष से एक्चुअली मेरा पारिवारिक रिश्ता हो गया। इतना सारा विरोध हुआ सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर, जहाँ भी हुआ, लेकिन खास करके आप कभी शब्द मेरे मुंह से उनके मैंने परिवार के लिए नहीं सुने होंगे। तो मेरा एक ही कहना है कि देखिए, मनीष से मेरा सच तक से और मनीष के कार्यकलाप से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन मनीष से एक पारिवारिक रिश्ता है अगर, और ये रिश्ता जो है आजीवन जब तक मैं रहूँगा, चूँकि जिस पेड़ को आपने लगाया, पानी पटाया नहीं और उसको बड़ा किया, फिर उस पेड़ को अगर कोई काटेगा तो दर्द तो होगा ही ना। बबलू राजपूत मनीष के लिए क्या कर रहे हैं? मनीष कुछ गलत काम करेंगे तो उसको हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, मनीष का विरोध कर सकते हैं। नहीं, अभी क्या कर रहे हैं बबलू राजपूत मनीष कश्यप के लिए? अभी जो जेल में है बबलू राजपूत, आगे आकर क्या कर रहे हैं मनीष के लिए? बबलू राजपूत एक आम आदमी और एक एक्टिविस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो भी चल पाएगा, और इन लोग के दायरे में, एक पत्रकार के, एक सामाजिक कार्यकर्ता के दायरे में जो कुछ भी आता है वो मैं मनीष के लिए कर रहा हूँ और करूँगा। ये आपका घरेलू संबंध था, माँ से तो अच्छा संबंध हो। जिस दिन घर गई है, घर टूटा, उस दिन माँ का उसी शाम को वीडियो डाला गया। माँ एकदम से उदास थी, जो माँ एकदम से खुश हो जाती है वो माँ एकदम से उदास थी। बबलू राजपूत उन माँओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो एक माँ, आपका भी चाची या माँ में कोई अंतर नहीं है, क्या कहना चाहेंगे उस माँ के लिए, मनीष के माँ के लिए? ये मैं मनीष के माँ के लिए क्या कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि भगवान सबको ऐसे माँ दे जो अपने हिम्मत और हौसला को जो है बनाकर रख कर और अपने बेटे को क्रांतिकारी बनाना चाह रही हैं। तो और बाकी संतावना दिया हमने और बोला कि हम लोग सब कोई साथ में उनके माँ से मिले? हाँ, सब कोई साथ में है और जो हुआ है गलत हुआ है, नहीं इस तरह से जो है टारगेट करना है तो सीधा सीधा टारगेट कर दिया ना। और सरकार को भी तो दिख रही है, सारे लोगों को दिख रही है कि मनीष को टारगेट किया गया। मनीष का कोई, अरे मान लीजिए कि अगर पारस पकड़ी का बैंक का BM बैंक मैनेजर द्वारा किया हुआ केस का अगर मामला था, तो आखिर ये मामला उसी दिन का है तूल पकड़ लिया। ये तमिलनाडु और बिहार को लेकर मामला का है तूल पकड़ लिया है, मामला तो पहले से भी तूल पकड़ लेना चाहिए था ना। नहीं तो कहीं ना कहीं से जो है पुलिस प्रशासन का, सरकार का दबाव आ गया। सब बताइए, जब सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन भी निष्पक्ष होती है, इस चीज़ को आप जान लीजिए, उसको भी निष्पक्ष, उसको अधिकार दिया जाता है, वो उसका अधिकार होता है कि निष्पक्ष कोई भी कार्रवाई कर सकती है। तो आखिर पुलिस प्रशासन इतना दिन से कहाँ थी? जो जब इस तरह का घटना हुआ और जब तमिलनाडु वाला मुद्दा आया तो इस मुद्दे के साथ इसको कर दिया गया, जिसमें हाईलाइटेड हो गया, लोग लगा बनाने की नहीं तमिलनाडु के कारण इनके घर पे कुर्की हुआ है। ऐसा तमिलनाडु में मनीष कश्यप हत्या जाकर थोड़ी करके आ गए थे, रेप थोड़ी करके आ गए थे, अपहरण करके थोड़ी आ गए थे। नहीं, सारे न्यूज़ चैनल वाले लोगों ने दिखाया था और इसकी जानकारी हम लोग को पहले नहीं थी कि सारे न्यूज़ चैनल वाले ने दिखाया है। जब बाद में मामला खुला तो पता चला कि बहुत सारे नेशनल मीडिया वाले दिखाए हैं। तो नेशनल मीडिया तो गोद में बैठने वाले हैं, जो लोग दिखाए हैं तो उनको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग है, ठीक है। तो सरकार को लगा कि अभी सरकार को लगता था कि, चूँकि मैं एक चीज़ अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कभी कभी ये मुद्दा से भटक जाते थे। मुद्दा से भटकने का मतलब है कि एक पत्रकार का, निष्पक्ष पत्रकार का काम ये नहीं होता है कि किसी छोटे बच्चे को गाली गलौज कर रहा है, चाहे कोई यूनिक चीज़ है तो उसको जाकर दिखाना। पत्रकार का मुख्य, या कोई अच्छा डांस कर रहा है तो दिखा देना, कोई अच्छा गा रहा है तो दिखा देना, पत्रकार का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। पत्रकार का मुख्य उद्देश्य होता है कि सामाजिक उस हर अच्छाइयों और बुराइयों को अपने कैमरा में कैद करके और सरकार, सत्ता, विपक्ष, प्रशासन और आम लोगों तक पहुँचाए। तो हो सकता है इस चीज़ से कहीं मान लिया कि थोड़ा बहुत अगर मनीष भटक रहे थे, तो उसके लिए मान ली कि हम लोग मनीष का विरोध कर सकते हैं, चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन सरकार को तो कवरेज करना चाहिए ना, क्योंकि सरकार की उस हर अच्छाई को, उस बुराई को मनीष दिखाने का काम करते थे। और कुछ लोग इसको टारगेट कर रहा है कि बीजेपी का एजेंट हो, तो आप मनीष का वीडियो देख लीजिए। पहले तो मनीष बहुत अच्छा काम किया ना, मनीष ने ऐसा काम किया कि हजार युवाओं को जो है एक्टिव कर दिया सोशल मीडिया पर काम करने के लिए। अब देखिए, पहले मनीष से पहले आप बताइए इतना ऐसा माइक था? नहीं था ना। तो उसने तो किया, बहुत कुछ किया। उन्होंने, मोदी जी ने बोला कि सब काला धन के ऊपर भी उन्होंने बोला, बहुत सारा मोदी जी का जितना सारा योजना है, जो योजना फेलियर रहा है, उस पर ही मनीष कश्यप ने बोला है। मेरे अंदर जो दर्द है वो एक पारिवारिक रिश्ता का दर्द है, क्योंकि उनसे पारिवारिक लगाव है मेरा, बात समझ गए ना। बाकी मनीष अच्छा करेंगे तो उनका सपोर्ट करेंगे हम, और अगर बुरा करेंगे तो फिर से उनको मैं मार्गदर्शन दूंगा, मार्गदिशा दूंगा, उनको बताऊंगा। यानी मनीष के साथ आप खड़े रहिएगा, गलती करेंगे हाँ, गलती करेंगे तो विरोध करेंगे, और अच्छा करेंगे तो उनको कोऑपरेट विरोध करेंगे और मार्गदर्शन भी दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल देंगे। अब बस यही है, आपसे बहुत 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 धन्यवाद, आप मेरे चैनल पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत। मेरे साथ थे बबलू राजपूत, मनीष कश्यप के दोस्त। मैं BND न्यूज़ से, जय हिंद।